पेपर लीक पंजाब में हुआ या रांची में हुआ या बीजेपी शासित राज्यों में हुआ, कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी लीक हुआ है तो इसमें सेलेक्टिव मत बनिए, कलेक्टिव बनिए। आप नैरेटिव से नेशन को मत चलाइए। किसी को एंटी सोशल, किसी को सोशल आप नहीं कहने वाले होते हैं। लोकतंत्र में जवाब चुनाव में मिलता है। आप अपने मुद्दों को लेकर के चलिए। कोई भी एक मुद्दे को लेकर के ना आप बहस में भाग लेना चाहते हैं, ना सरकार के तरफ से मिले जवाब को सुनना चाहते हैं, ना सरकार से आप सवाल करना चाहते हैं। सड़क पर आपको जनता ने बैठा दिया है, व्यवहार कम से कम आप सड़क छाप नहीं करिए। सत्ता में आना है तो गांव की ओर जाइए, गांव में देखिए कि कैसे आज किसान काम कर रहे हैं, कैसे आज पहलवानों को लेकर के आपने आंदोलन किया, किस तरह से आपने मणिपुर को लेकर के सत्र का धो डाला उस सत्र को। और जब प्रधानमंत्री ने उस पर जवाब देना शुरू किया तब भी देश ने देखा कि किस तरह से आपने हल्ला मचाया और प्रधानमंत्री जी ने उनको पानी पिलाया। तो अपनी जिम्मेदारियों को सत्ता पक्ष समझता है। आपसे भी आग्रह है कि आने वाले सत्र में इस व्यवहार को बदलिए और सब कोई मिल करके नेशन को चलाइए। नेशन चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है। विवेक जी, एक शिष्टाचार भेंट होती है जो कि जब सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद स्पीकर बुलाते हैं, आइए सब चाय पे, सब सांसद आकर साथ में बैठे, स्पीकर के साथ बातचीत करें, चाय पर भेंट होती है। उस पर भी नहीं गया विपक्ष। ये कैसी जिद है? आप संसद में नहीं गए चर्चा के लिए, आप वहां नहीं बात कर रहे हैं, कम से कम आप वहां पर तो जाइए। एक टी पार्टी होती है, उसमें जाने में क्या दिक्कत है? सिर्फ डीएमके के सांसद जाते हैं, पूरा विपक्ष वहां से बॉयकॉट कर देता है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पक्षपात होता है सदन के अंदर, हम सब देखते हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों को दिखता है कि नहीं, कि किस तरह से बायस होके हमारे जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो जिस हिसाब से सदन को कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान नहीं, अब उसकी चर्चा विदेशों में भी होने लगी है। लेकिन विवेक जी, जब ऐसे मुद्दे होते हैं, जब भी आपको किसी पार्टी के सांसद पार्टी छोड़ देते हैं, तब भी तो जाके विपक्ष से आप स्पीकर से जाके मिलते हैं ना विपक्ष, तब स्पीकर पर भरोसा हो जाता है। नहीं, स्पीकर पे भरोसा होना भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पीकर साहब अपना धीरे धीरे अपना भरोसा खोते जा रहे हैं, बिल्कुल खोते जा रहे हैं। अब बिल्कुल जग जाहिर है, लोग देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। अभी हमारे बिहार के दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अभी बांकीपुर की चोट का असर खत्म नहीं हुआ है लगता है। डस्टबिन में घोटाला करके नया नया आए हैं स्वास्थ्य विभाग में, 14,450 रुपए का एक डस्टबिन खरीद रहे हैं जिसका कीमत 1,000 रुपए है। 300 करोड़ का घोटाला करे बैठे हैं और बात ऐसे कर रहे हैं जैसे इनसे ईमानदार कोई है ही नहीं। विवेक जी, यही होता है ना, जब इलेक्शन में फैसला आपके फेवर में आ जाता है तो चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है, ईवीएम अच्छी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में फैसला दे देता है तो अच्छी हो जाती है। सिद्धार्थ जी, कैसे डेडलॉक खत्म होगा? क्या सरकार पहल करेगी? गोनिका जी, इनकी बात को आप खुद ही सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा डेडलॉक है क्यों। खत्म तो छोड़िए, सब कुछ खराब है इस देश में। इलेक्शन कमीशन खराब है, स्पीकर खराब है, सुप्रीम कोर्ट खराब है, एक आदमी ठीक है, इनकी पार्टी के नेता, ये खुद, बस। बाकी सब लोग खराब, लोकतांत्रिक व्यवस्था खराब, डेमोक्रेटिक सेटअप खराब। अरे भैया, ऐसे नहीं होता। आप लोग जिस प्रकार की मंशा लेकर के चल पड़े, ये आपने पूछा गोनिका जी कि क्या हम लोग पहल करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। और सरकार सदन को चलाने के लिए हर प्रयास करेगी। जितने महत्वपूर्ण बिल हमको इस बार इस सदन में लेके आने थे, चाहे फिर वो एफसीआरए का था, एमएसएमई का था, टैक्सेशन की रिलैक्सेशन का था, इतने महत्वपूर्ण बिल सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पारित हो, वो आए भी, पारित भी हो, अच्छी चर्चा भी हो। पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी है गोनिका जी, उस जिम्मेदारी को विपक्ष को समझना पड़ेगा। उस जिम्मेदारी से भाग करके वो लोकतंत्र का कोई भला नहीं कर सकते। आप सदन दोनों का है। वक्त इतना ही था मेरे पास। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।